आप देख रहे तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ विकास। बिजली विभाग में हुए विभिन्न अनियमितताओं को आरोप लगाते हुए आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में मुख्य अभियंता कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेसियों का कहना है कि जिस तरह से बिजली बिल के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है वह असहनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को लेकर बुरी हालत है। अधिकांश ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, कहीं खंभे नहीं तो कहीं ट्रांसफार्मर ही नहीं है। इसके बावजूद भारी भरकम बिल गरीब जनता से वसूला जा रहा है। जले हुए ट्रांसफार्मर के कारण गरीब किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहा है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है, लेकिन भारी भरकम बिल वसूलने के लिए विद्युत मंडल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि यह लूट और महंगाई की सरकार है, केवल गरीबों के साथ लूट हो रही है। यदि विद्युत मंडल में रखी गई मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यहां अनिश्चितकालीन धरना उग्र आंदोलन में बदल सकता है। पे बैठे हैं। देखिए, हमने बहुत पहले जानकारी दे दी थी, नोटिस भी दिया था। इसके पहले भी कई बार बात हुई थी, कई बार पत्राचार किया था, कमिश्नर को भी सूचना दी थी, इनके एमडी को भी सूचना दी हुई है, प्रमुख सचिव ऊर्जा को भी दिया हुआ है सूचना। हमने अपनी तरफ से सारी सूचनाएं दी हुई है। अब उनका काम है कि जनता के प्रति से सरकार संवेदनशील है कि नहीं है, ये सरकार को तय करना है। सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। हम तो यही कहेंगे, ये सरकार ही असंवेदनशील है, ये सरकार ही लूटने पे उतारू है। ये सरकार डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर से लेके आज सुन रहे हैं कि 1000 रुपये होने वाला गैस सिलेंडर, तो ये तो लूटने पे उतारू है। अभी सुन रहे हैं कि यहाँ भी बिजली का भी जो है ना टैरिफ और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो ये तो लूटने पे उतारू है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाएं और सरकार की तरफ से जनता के लिए जो प्रावधान है, जनता जनार्दन के लिए वो व्यवस्था बनाएं। मंत्री जी का तो समझ में ही नहीं आता है, उनके अंदर ही इतनी ऊर्जा है कि वो खुद ही खंभे पे चढ़ जाते हैं, खुद ही नाली साफ करने लगते हैं, जो काम अधिकारी कर्मचारियों से कराना चाहिए। तो ये सब जो लोग भी है भारतीय जनता पार्टी में जाके ये भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और मुख्यमंत्री जी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। भाषण भर सुनिए, भाषण सुन लीजिए कि हम बिजली 24 घंटा देंगे, सारी सुविधाएं कर देंगे, सुविधा के नाम पे जीरो है। तो ये जो बोलते हैं, इनके बोलचाल में कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ हवा में लठ चला रहे। अभी आप देखिए, बिजली का बिल सबके बढ़े हुए आ रहे हैं। हमारी सरकार थी, इतना व्यवस्थित हो गया था, कहीं कोई पंजीयन कराने की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ा हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, कहीं ना कोई संबल योजना में पंजीयन कराना था, ना कुछ कराना था, सीधे उनका व्यवस्थित बिल आना शुरू हो गया था और हर आदमी खुशहाल था और बिजली की कटौती भी नहीं होती थी। पर आज जो स्थिति पैदा कर दी है, अब भाजपा के नेताओं के मुँह में तो दही जमी हुई है। इतने सारे विधायक हैं, यहाँ तो हमारा कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, किसी के मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है। एक बार जरूर एक विधायक बैठ गए थे बिजली ऑफिस में, वो सेटलमेंट के लिए बैठे थे, क्यों बैठे थे पता नहीं। आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, पूरे बिंद रीजन में बिजली की भारी किल्लत है, लोग बहुत परेशान हैं, महीनों से ट्रांसफार्मर जले हैं। हमारे सिहावल विधानसभा क्षेत्र में ही आज की डेट में 73 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और ये 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने से जले हुए हैं। समय पे बारिश नहीं हो रही है, बिजली मिल नहीं रही है, बिजली बिल की वसूली जारी है, अवैध मनमानी वसूली जारी है। जहां ट्रांसफार्मर जले हैं वहां भी बिल जा रहा है। मीटर रीडिंग लेने के लिए जाता नहीं है, मनमानी बिलिंग हो रही है। कहीं खंभा टूट गया है, कहीं तार टूट गया है, महीनों से बिजली बाधित है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है, सिर्फ पैसा वसूलने में लगे हैं। ट्रांसफार्मर जला है, बदलने के लिए समय सीमा सुनिश्चित है। हमारी सरकार थी, हम लोगों ने नीति बनाई थी, 10 हार्स पावर तक किसानों का बिजली का बिल आधा किया था, टेम्परेरी कनेक्शन का शुल्क आधा किया था, 1 रुपये 1 यूनिट बिजली की थी घरेलू, 24 घंटे घरेलू बिजली देने का प्रावधान किया था, 10 घंटे खेती किसानी के बिजली देने का प्रावधान किया था, 7 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने की नीति बनाई थी। 10% भी अगर उस संबंधित ट्रांसफार्मर का बिल जमा है तो ट्रांसफार्मर बदलने की नीति बनाई थी। पैसा जमा है, बिल जमा है, उसके बाद भी लोग परेशान हैं। कब बिजली आती है, कब जाती है, पता नहीं है। अधिकारियों का कुछ पता रहता नहीं है, कर्मचारी है नहीं। यहाँ तक कि बिजली विभाग में जो मीटर रीडर है, जो उनका कई महीनों से भुगतान नहीं हो रहा है, सब संविदा कर्मचारी है।
रेगुलर कर्मचारी है नहीं, कर्मचारियों की भर्ती हो नहीं रही है। ये कैसे सरकार चल रही है? सिर्फ भाषणों में चलती है। थोड़े दिन सरकार नहीं थी शिवराज सिंह चौहान की, बोलते थे हम खंभे में जुड़ जाएंगे, कोई बिल नहीं जमा करने, होली जला रहे थे। आज ये नोटिस आ रहा है लोगों को, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 5,000, और बिजली मिल नहीं रही है। कोरोना संक्रमण काल के समय में लोग घरों में दुबके रहे, सब काम धंधे चौपट हो गए। सरकार की तरफ से ऐसे समय में मदद करना चाहिए, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे घर गृहस्थी की बिजली हो, चाहे खेती किसानी की हो, पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह से लूट खसोट मची हुई है। सरकार भी असंवेदनशील हो गई है और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी असंवेदनशील हो गए हैं। इसीलिए हमने अनिश्चितकालीन यहाँ पे धरना आज शुरू किया है। देखते हैं सरकार का क्या रवैया रहता है, बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का क्या रवैया रहता है, क्या व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि हम सब विपक्ष में लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को जगाएं। अगर सरकार सो रही है, सरकार में बैठे अधिकारी कर्मचारी सो रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री सो रहे हैं, तो विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को लाभ दिलाने के लिए, ये पूरे ज़िले में, पूरे संभाग में यही स्थिति है। और हम कहते हैं हज़ारों की संख्या में ट्रांसफार्मर जले, ट्रांसफार्मर है उसके बाद भी नहीं बदले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये समझ से परे है। ऊर्जा मंत्री का इनका एक मतलब लेटर मेरे पास में आया था माननीय विधायक जी का इस सब बारे में। तो हमने कार्रवाई करी है उसमें, वो हमने उनको एक पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया था कि हमने कितने ट्रांसफर बदले हैं पूरे रीवा रीजन में, और बाकी के जो काम हैं उनके लिए भी हम लोग शिविर लगाते हैं कि किसी का बिल में गड़बड़ी है तो उसको ठीक करते हैं। और जो टेढ़े मेढ़े पोल हैं उनको भी ठीक करने का काम किया गया है। करीब 103 पोल जो है ना वो ठीक किए गए हैं। तो ये सारी कार्रवाई ही हम लोग करते हैं और लगातार सतत हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का काम है बिजली की व्यवस्था को ठीक बनाए रखना। और जैसे जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में एक्चुअल में ये रहता है कि उस पर जो एलिजिबल ट्रांसफर रहते हैं और नॉट एलिजिबल ट्रांसफर, तो जैसे जैसे ट्रांसफार्मर पे पैसा जमा हो जाता है तो उसको हम लोग तत्काल बदलने की कार्रवाई करते हैं। सर अभी नहीं, ज्ञापन कुछ होगा तो हम उसमें देखेंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई है तो हम लोग उसको करेंगे। तो अभी आप कब तक वहाँ जाएंगे या फिर वो चलता रहेगा कंटिन्यूटी में? इसको लेके कोई मीटिंग आप लोगों की हुई है? नहीं, अभी तो उस तरह का कोई मीटिंग अभी नहीं हुई है। बढ़े हुए बिजली बिल सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे, अभी वो बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, कि बढ़े हुए बिजली बिल आ रहे हैं, जो यूज़र नहीं उतना एक्सेस कर रहा उसके बाद भी उसको हम लोगों ने पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये हम बिल्कुल यदि ऐसा कुछ होगा तो उनको ज़रूर ठीक किया जाएगा।